जिस ज़मीन पर आज हम मौजूद हैं उसकी घूमने की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जा रही है। साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किया कि अर्थ का एक दिन आम दिन से 0.65 मिलीसेकंड छोटा था। सुनने में तो ये एक छोटा सा नंबर लगता है, बट इस छोटे से नंबर ने साइंटिस्ट को पूरी तरह हिला कर रख दिया। और इस छोटे से डिफरेंस से जीपीएस सिस्टम, सैटेलाइट और एटॉमिक क्लॉक्स तक की सेटिंग डिस्कस होना शुरू हो गई। आखिर सिर्फ एक मिली सेकेंड इतना डेंजरस कैसे हो सकता है? लेट्स अंडरस्टैंड इट विद इजी वर्ड एंड सिंपल एग्जांपल्स। ये तो हम सभी जानते हैं कि अर्थ दो तरह से घूमता है। पहला, अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमता है और इसे रोटेशन कहते हैं, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं और अर्थ को अपना एक चक्कर लगाने में तकरीबन 24 घंटे लगते हैं। और दूसरा, अर्थ सूरज के गिर्द घूमता है, जिसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं, और अर्थ को सूरज का एक चक्कर कंप्लीट करने में तकरीबन 365 दिन लगते हैं। और इसी की वजह से साल और मौसम यानी विंटर, समर, स्प्रिंग और ऑटम बनते हैं। ये डिफरेंस इतना छोटा है कि इंसान इसे महसूस नहीं कर सकता। अगर आपकी वॉच या वॉल क्लॉक कुछ सेकंड या कुछ मिनट्स भी आगे पीछे हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जीपीएस, सैटेलाइट, ऑनलाइन बैंकिंग, स्टॉक मार्केट और स्पेस मिशंस, ये सब एटॉमिक क्लॉक्स पर डिपेंड करते हैं। और हर एटॉमिक क्लॉक की एक्यूरेसी इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो एक सेकंड का भी एक अरबवां हिस्सा मेजर कर सकती है। और इसी वजह से साइंटिस्ट अर्थ की लोकेशन को हर सेकंड मॉनिटर कर रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि अर्थ में ये डिफरेंस आया कैसे? आखिर अर्थ की स्पीड अचानक इतनी बढ़ क्यों रही है? हकीकत तो यह है कि अभी साइंटिस्ट के पास भी इसका कोई एग्जैक्ट जवाब मौजूद नहीं है। साइंटिस्ट का मानना है कि इसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे अर्थ के अंदर मोल्टन कोर की मूवमेंट, समुद्र की करंट और एटमॉस्फेयर की हवाएं, या फिर ग्लेशियर के पिघलने की वजह से अर्थ का मास रेडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या फिर हमारा प्लेनेट एक लिविंग सिस्टम की तरह कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है और इसी वजह से अर्थ की रोटेशन में ये फर्क देखा जा रहा है। अब जरा इमेजिन करके देखते हैं कि अगर फ्यूचर में ये स्पीड और ज़्यादा तेज़ होती है तो इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है। सबसे पहले तो दिन और रात दोनों छोटे होने लगेंगे। जैसे आज दिन तकरीबन 12 घंटे और रात 12 घंटे की होती है, तो इस स्पीड के हिसाब से दिन 1 या 2 घंटे का भी हो सकता है। जीपीएस और सैटेलाइट को हर वक्त अपनी कैलकुलेशन अपडेट करनी पड़ेगी और कम्युनिकेशन सिस्टम में भी एरर आ सकते हैं। साथ ही नेविगेशन की एक्यूरेसी भी इफेक्ट हो सकती है और स्पेस मिशन की प्लानिंग और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी और दुनिया भर के एटॉमिक क्लॉक्स को बार बार एडजस्ट करना पड़ेगा। अब काफ़ी सारे लोगों के जहन में एक सवाल आएगा कि क्या ह्यूमंस को भी इससे कोई खतरा हो सकता है? तो फिलहाल के लिए तो नहीं। जो चेंज अभी रिकॉर्ड हुआ है वो इंसान के लिए महसूस कर पाना फिलहाल नामुमकिन है। लेकिन अगर फ्यूचर में अर्थ की रोटेशन ड्रामेटिकली बढ़ जाए, जो कि करंट साइंस के मुताबिक बहुत ज़्यादा अनलाइकली है, तो ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर पे काफ़ी गहरा असर पड़ सकता है। वेदर पैटर्न बदल सकते हैं, समुद्री करंट और क्लाइमेट भी अफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये सब एक्सट्रीम हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, आज की रियलिटी नहीं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इंसान जिस प्लेनेट को आज तक स्टेबल समझते थे वो हर वक्त बदल रहा है। कभी उसकी स्पीड, कभी उसका मैग्नेटिक फील्ड और कभी उसका क्लाइमेट। और साइंटिस्ट हर रोज़ इसके नए राज डिस्कवर कर रहे हैं। यानी हम जिस जगह पर रहते हैं उसके बारे में भी हम सब कुछ नहीं जानते। तो यूनिवर्स कितना बड़ा है और इसमें कितने राज छुपे हैं, ये जान पाना इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं।